दो दुनियाओं को जोड़ना, फंक्शंस मीट मैट्रिसेस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मैथमेटिक्स कभी कभी एक ऐसे शहर जैसी लगती है जिसके दो अलग अलग नेबरहुड्स हैं जो बिल्कुल अलग बोलियां बोलते हैं। एक नेबरहुड में हमारे पास मैट्रिक्स अलजेब्रा है जो एरेज, रो रिडक्शंस, कॉलम स्पेस और ए एक्स इक्वल्स बी जैसे सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस से भरी एक क्रिस्प न्यूमेरिक दुनिया है। पास के ही डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेसेस हैं जहां वी से डब्ल्यू तक जाने वाले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस टी ऐसे फंक्शंस की तरह काम करते हैं जो डोमेन स्पेस वी के वेक्टर्स को टारगेट कोडोमेन स्पेस डब्ल्यू में मैप करते हैं। अपनी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जर्नी में इस पॉइंट तक हो सकता है कि आपने अपने सिलेबस में इन दोनों एरियाज को अलग अलग टॉपिक्स की तरह ट्रीट किया हो, लेकिन यहाँ वो बड़ा सीक्रेट है जो लीनियर अलजेब्रा को गहराई से सेटिस्फाइंग बनाता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के हर कॉन्सेप्ट का मैट्रिक्स अर्थमेटिक में एक सटीक ट्विन काउंटरपार्ट होता है। इस सेक्शन में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के दो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को मैप करके इन दोनों दुनियाओं के बीच एक मजबूत इंट्यूटिव ब्रिज बनाने जा रहे हैं। एक लीनियर मैप का कर्नल जिसे केर ऑफ टी के रूप में डिनोट किया जाता है, जो सीधे एक मैट्रिक्स के नल स्पेस एन ऑफ ए से कनेक्ट होता है। एक लीनियर मैप की इमेज जिसे इम ऑफ टी के रूप में डिनोट किया जाता है, जो सीधे एक मैट्रिक्स के कॉलम स्पेस या रेंज स्पेस सी ऑफ ए से कनेक्ट होती है। इस सेक्शन के एंड तक एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी आपको बेसिक मैट्रिक्स रिडक्शन जितनी ही फैमिलियर लगने लगेगी और आपके पास एक पावरफुल ज्योमेट्रिक इंट्यूशन होगा जो गेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना फास्ट और फुल प्रूफ बना देगा। सेक्शन ब्रेक, द कर्नल, द जीरो टारगेटिंग क्लब, केर ऑफ टी वर्सेस एन ऑफ ए। कर्नल इंट्यूटिवली क्या है? इमेजिन कीजिए कि आपके पास अलग अलग लेंथ और डायरेक्शन के वेक्टर्स से भरा एक डोमेन वेक्टर स्पेस वी है। आप एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू अप्लाई करते हैं। कुछ वेक्टर्स स्ट्रेच हो जाते हैं, कुछ रोटेट हो जाते हैं और कुछ डेस्टिनेशन स्पेस डब्ल्यू के ओरिजिन पर पूरी तरह से फ्लैट हो सकते हैं, यानी जीरो वेक्टर जीरो डब्ल्यू तक। टी का कर्नेल बस डोमेन वी के उन सभी वेक्टर्स का कलेक्शन है जो डब्ल्यू में जीरो वेक्टर में क्रश हो जाते हैं। टी का कर्नेल उन वेक्टर्स वी इन कैपिटल वी के सेट के इक्वल है, सच दैट टी ऑफ वेक्टर वी कैपिटल डब्ल्यू में जीरो वेक्टर के इक्वल है। कर्नेल को अपने डोमेन स्पेस में एक ब्लैक होल की तरह सोचिए। कोई भी वेक्टर जो कर्नेल में आता है वह ट्रांसफॉर्मेशन के बाद निगल लिया जाता है और एब्सोल्यूट जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। यह डायग्राम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है जो वेक्टर्स को डोमेन स्पेस से कोडोमेन स्पेस में मैप करता है। यह कर्नेल को हाईलाइट करता है और दिखाता है कि कैसे डोमेन वेक्टर्स का स्पेसिफिक सबसेट कोडोमेन में जीरो वेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जबकि बाकी वेक्टर्स अपने करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यूज पर मैप होते हैं। द मैट्रिक्स कनेक्शन नल स्पेस एन ऑफ ए कंक्रीट वेक्टर्स के साथ काम करते समय हम वास्तव में कर्नेल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? याद कीजिए कि R2 द n से R2 द m तक के किसी भी लीनियर मैप टी को स्टैंडर्ड बेसिस के रिलेटिव एक m बाय n मैट्रिक्स A द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिससे t ऑफ x इक्वल टू ax होता है। अगर t ऑफ x इक्वल टू 0 है तो मैट्रिक्स फॉर्म में a टाइम्स वेक्टर x 0 वेक्टर के इक्वल है। क्या वह इक्वेशन जानी पहचानी लगती है? यह लीनियर इक्वेशंस का वही होमोजेनियस सिस्टम है जिसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ax इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करने वाले सभी सॉल्यूशन वेक्टर्स x का सेट ही मैट्रिक्स A का नल स्पेस है, जिसे n ऑफ A से डिनोट किया जाता है। इसलिए हम अपनी पहली फाउंडेशनल डिक्शनरी मैपिंग पर पहुंचते हैं। t का कर्नेल A के नल स्पेस के इक्विवेलेंट है। t का कर्नेल n ऑफ A के इक्वल है, जो कि R2 द n में उन वेक्टर्स x के सेट के इक्वल है, सच दैट a टाइम्स वेक्टर x 0 वेक्टर के इक्वल है। कर्नेल के डायमेंशन को t की नुलिटी कहा जाता है। t के कर्नेल का डायमेंशन t की नलिटी के इक्वल है, जो a की नलिटी के इक्वल है, जो n माइनस रैंक ऑफ a के इक्वल है। जहां n डोमेन स्पेस v का डायमेंशन है, यानी मैट्रिक्स A के कॉलम्स की संख्या। सेक्शन ब्रेक, द इमेज, द रीचेबल डेस्टिनेशन, t की इमेज वर्सेस A इंट्यूटिवली इमेज क्या है? अब चलिए अपना नजरिया कोडोमेन स्पेस W की तरफ मोड़ते हैं। क्या वी में किसी इनपुट वेक्टर पर t अप्लाई करके W का हर एक वेक्टर हासिल किया जा सकता है? जरूरी नहीं। कभी कभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन 3D इनपुट स्पेस को 3D टारगेट स्पेस के अंदर एक 2E फ्लैट प्लेन पर स्क्वैश कर देता है। टारगेट स्पेस W भले ही बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन W के अंदर सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन को ही पेंट कर सकता है। V से W तक के लीनियर मैप T की इमेज या रेंज W के उन सभी आउटपुट वेक्टर्स का सेट है जो V के कम से
एक इनपुट वेक्टर के लिए टी द्वारा वास्तव में हिट होते हैं। टी की इमेज कैपिटल W में उन वेक्टर्स W के सेट के इक्वल है, सच दैट कैपिटल V में कोई ऐसा वेक्टर V एग्जिस्ट करता है सच दैट टी ऑफ वेक्टर V W के इक्वल है। अगर W पूरा डेस्टिनेशन टेरिटरी है तो इमेज वह एक्चुअल फुटप्रिंट है जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन W के अंदर छोड़ता है। यह डायग्राम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो एक डोमेन स्पेस से कोडोमेन स्पेस में वेक्टर्स को मैप करता है, और यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे इंडिविजुअल इनपुट्स रीचेबल इमेज स्पेस के अंदर अपने करेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स में मैप होते हैं। मैट्रिक्स कनेक्शन कॉलम स्पेस सी ऑफ ए। चलिए देखते हैं कि मैट्रिक्स की नज़र से इमेज कैसी दिखती है। मान लीजिए ए में A2 से लेकर AN तक कॉलम्स हैं। कोई भी इनपुट वेक्टर x जो x1 x2 से लेकर xn ट्रांसपोर्ट के बराबर है एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। टी ऑफ वेक्टर x ए टाइम्स वेक्टर x के इक्वल है, जो x सब 1 टाइम्स वेक्टर a सब 1 प्लस x2 टाइम्स वेक्टर a सब 2 प्लस डॉट 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 प्लस x n टाइम्स वेक्टर a सब n के इक्वल है। ध्यान दीजिए कि यह फार्मूला हमें क्या बताता है। x का हर पॉसिबल आउटपुट टी मैट्रिक्स a के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ए के कॉलम्स के सभी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट बाय डेफिनेशन ए का कॉलम स्पेस है, जिसे सी ऑफ ए से डिनोट किया जाता है। यह हमें हमारी दूसरी डिक्शनरी मैपिंग देता है। टी की इमेज ए के कॉलम स्पेस के इक्विवेलेंट है, जो टी के रेंज स्पेस के इक्विवेलेंट है। टी की इमेज सी ऑफ ए के इक्वल है, जो वेक्टर ए सब 1 वेक्टर ए सब 2 डॉट 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 वेक्टर ए सब n के स्पैन के इक्वल है। इमेज की डायमेंशन को टी की रैंक कहा जाता है। टी की इमेज का डायमेंशन टी की रैंक के इक्वल है, जो ए की रैंक के इक्वल है। मास्टर डिक्शनरी फंक्शन लैंग्वेज वर्सेस मैट्रिक्स लैंग्वेज। चलिए इन मैपिंग्स को एक क्लीन चीट शीट में कंसोलिडेट करते हैं। इस मेंटल ट्रांसलेशन टेबल को पास रखने से आप एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स को रिडक्शन टेक्निक्स का यूज करके सॉल्व कर पाएंगे, जो आप पहले से मास्टर कर चुके हैं। यह टेबल वेक्टर स्पेस V से W तक के लीनियर मैपिंग टी के लिए एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स की तुलना सिस्टम A x इक्वल्स B में उनके मैट्रिक्स अलजेब्रा इक्विवेलेंट्स और उनकी डायमेंशनल आइडेंटिटीज के साथ करती है। फर्स्ट, डोमेन स्पेस V इनपुट कॉलम स्पेस Rn से करस्पॉन्ड करता है, जिसमें n कॉलम है, इसलिए V की डायमेंशन n के बराबर होती है। सेकंड, कोडोमेन स्पेस W टारगेट कॉलम M स्पेस Rm से करस्पॉन्ड करता है, जिसमें m रोज हैं, इसलिए W की डायमेंशन m के बराबर होती है। थर्ड, T का कर्नल, जिसे V में ऐसे वेक्टर्स V के रूप में डिफाइन किया गया है जहां T ऑफ V इक्वल्स 0 है। A के मैट्रिक्स नल स्पेस n से करस्पॉन्ड करता है जहां Ax इक्वल्स 0 है। इसकी डायमेंशन मैट्रिक्स A की नलिटी के बराबर होती है। फोर्थ, T की इमेज, जिसमें V में सभी वेक्टर्स V के लिए आउटपुट्स T ऑफ V शामिल हैं, मैट्रिक्स A के कॉलम स्पेस से करस्पॉन्ड करती है। इसकी डायमेंशन मैट्रिक्स A की रैंक के बराबर होती है। फाइनली, रैंक नलिटी थ्योरम इन कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ती है, ये दिखाते हुए कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स पाइवट कॉलम प्लस फ्री वेरिएबल्स के बराबर हैं, या इक्विवेलेंटली T के कर्नल की डायमेंशन प्लस T की इमेज की डायमेंशन V की डायमेंशन के बराबर होती है। मैपिंग लेंस के थ्रू लीनियर सिस्टम सॉल्वेबिलिटी A x इक्वल्स B। चैप्टर 1 सब टॉपिक्स 1.9 और 1.10 में वापस जाएं। आपने सीखा था कि क्या नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम x इक्वल्स B का कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। अब चलिए कर्नेल और इमेज के मैपिंग लेंस के थ्रू इसी सेम प्रॉब्लम को फिर से रीएग्जामिन करते हैं। जब आपसे Ax इक्वल्स B सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, तो आप वाकई में ये पूछ रहे होते हैं, क्या डोमेन में कोई ऐसा इनपुट वेक्टर x एग्जिस्ट करता है जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर टारगेट वेक्टर B पर मैप करता हो। क्राइटेरिया 1, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस कंसिस्टेंसी। एक सिस्टम Ax इक्वल्स B का कम से कम एक सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब टारगेट वेक्टर B T की इमेज के अंदर आता हो। सिस्टम Ax इक्वल्स B कंसिस्टेंट है इफ एंड ओनली इफ B T की इमेज में है, इफ एंड ओनली इफ A का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A बार B के रैंक के बराबर है। अगर B T की इमेज में है तो B रीचेबल है, कम से कम एक x ऐसा एग्जिस्ट करता है जिससे T ऑफ x इक्वल्स B हो। अगर B T की इमेज में नहीं है तो B T के रीचेबल फुटप्रिंट से बाहर है। सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, यानी 0 सॉल्यूशंस। क्राइटेरिया 2, यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस। मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन xp एग्जिस्ट करता है, इसलिए T ऑफ xp इक्वल्स B। क्या यह सॉल्यूशन यूनिक है? चलिए देखते हैं कि क्या होता है अगर हम कर्नेल केयर ऑफ T से कोई भी वेक्टर x के हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन xp में ऐड करते हैं।
टी ऑफ एक्स सब पी प्लस सब के इक्वल्स टी ऑफ x सब पी प्लस टी ऑफ एक्स सब के इक्वल्स बी प्लस जीरो इक्वल्स बी। ये सिंपल इक्वेशन सब कुछ रिवील करती है। अगर कर्नल ऑफ टी जीरो वेक्टर के इक्वल है तो नुलिटी जीरो के इक्वल है। कर्नल में अकेला वेक्टर खुद जीरो वेक्टर ही है, इसलिए x सब के इक्वल टू जीरो ही अकेला चॉइस है। सॉल्यूशन x इक्वल टू x सब पी यूनिक है। अगर कर्नल ऑफ टी जीरो वेक्टर के इक्वल नहीं है तो नुलिटी जीरो से ग्रेटर है। कर्नल ऑफ टी में इनफाइनाइटली मेनी नॉन जीरो वेक्टर्स x सब के मौजूद हैं। x इक्वल टू x सब p प्लस x सब के फॉर्म का हर वेक्टर एक वैलिड सॉल्यूशन है, इसलिए सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। यह डायग्राम लीनियर अलजेब्रा में सॉल्यूशंस के जनरल स्ट्रक्चर को दिखाता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कर्नल स्पेस के वेक्टर्स के साथ कंबाइन होकर डेस्टिनेशन स्पेस में एक सिंगल टारगेट वेक्टर पर मैप होता है। सेक्शन ब्रेक, इजेक्टिविटी, सुरजेक्टिविटी और मैपिंग प्रॉपर्टीज। गेट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि क्या दिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 यानी इजेक्टिव, ऑन टू यानी सुरजेक्टिव या बाइजेक्टिव यानी इन्वर्टिबल है। चलिए इन मैप कैरेक्टरिस्टिक्स को डायरेक्टली कर्नल साइज और इमेज डायमेंशन से कनेक्ट करते हैं। इजेक्टिव मैप्स यानी 1 to 1 V से W तक एक मैप टी इजेक्टिव होता है अगर डिस्टिंक्ट इनपुट्स हमेशा डिस्टिंक्ट आउटपुट्स पर मैप होते हैं। T of U इक्वल्स T of V इम्प्लाइज U इक्वल्स V। इजेक्टिविटी का गोल्डन रूल, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इजेक्टिव तब और सिर्फ तब होता है जब इसके कर्नल में केवल जीरो वेक्टर होता है। टी इंजेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ टी का कर्नल जीरो कंटेनिंग सेट के बराबर है, इफ एंड ओनली इफ टी की नुलिटी जीरो के बराबर है। क्यों? अगर टी ऑफ यू इक्वल टू टी ऑफ वी है तो लीनियरिटी से टी ऑफ यू माइनस वी इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब यू माइनस वी कर्नल ऑफ टी में है। अगर कर्नल में केवल जीरो है तो यू माइनस वी इक्वल टू जीरो होता है, जिससे यू इक्वल टू वी हो जाता है। मैट्रिक्स क्राइटेरिया, टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स इजेक्टिव तब और सिर्फ तब होता है जब ए के कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हों, यानी रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन हो। सुरजेक्टिव मैप से यानी ऑन टू वी से डब्ल्यू तक एक मैप टी सुरजेव होता है अगर इसकी इमेज पूरे कोडोमेन स्पेस W को कवर करती है। सुरजेक्टिविटी का गोल्डन रूल, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सुरजेक्टिव तब और सिर्फ तब होता है जब इसकी इमेज का डायमेंशन इसके टारगेट स्पेस W के डायमेंशन के इक्वल होता है। टी सरजेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ टी की इमेज W के बराबर है, इफ एंड ओनली इफ टी की इमेज की डायमेंशन W की डायमेंशन के बराबर है। मैट्रिक्स क्राइटेरिया m/n साइज के A के लिए टी सरजेक्टिव केवल और केवल तब होता है जब A की रैंक m के बराबर हो, यानी फुल रो रैंक। बाइजेक्टिव मैप्स आइसोमॉर्फिज्म्स या इन्वर्टिबल, V से W तक का एक मैप टी बाइजेक्टिव या आइसोमॉर्फिज्म तब होता है जब यह इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों हो। इसका मतलब है कि W में हर वेक्टर पर T से एग्जैक्टली एक बार हिट होता है। एक बाइजेक्टिव मैप W से V तक एक एग्जैक्ट 1 to 1 रिवर्स मैपिंग T इनवर्स की परमिशन देता है। द गोल्डन रूल ऑफ बाइजेक्टिविटी, टी बाइजेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ वी की डायमेंशन W की डायमेंशन के बराबर है जो ए के रैंक के बराबर है और टी का कर्नल जीरो कंटेनिंग सेट के बराबर है। मैट्रिक्स क्राइटेरिया, मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए जहां ए का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता है। सेक्शन ब्रेक, गेट शीट RN से RMAT मैपिंग के लिए रैपिड मैपिंग रूल्स। टाइम प्रेशर में गेट के मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस को सॉल्व करते समय m/n साइज के मैट्रिक्स ए के साइज पर बेस्ड इन क्विक डिसीजन रूल्स का यूज करें। यह नोट एक्सप्लेन करता है कि मैट्रिक्स डायमेंशंस वेक्टर स्पेसेस के बीच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे रिलेट करती हैं, और यह बताता है कि मैट्रिक्स रोज का नंबर टारगेट कोडोमेन के डायमेंशन से करस्पॉन्ड करता है, जबकि कॉलम्स का नंबर स्टार्टिंग डोमेन के डायमेंशन से करस्पॉन्ड करता है। अगर n m से बड़ा है, डोमेन डायमेंशन कोडोमेन डायमेंशन से बड़ा है, वाइड मैट्रिक्स नुलिटी इक्वल्स n माइनस रैंक ऑफ ए जो कि n माइनस m से बड़ा या बराबर है, जो कि 0 से बड़ा है। कर्नल में नॉन जीरो वेक्टर्स होने ही चाहिए। कंक्लूजन T कभी भी इंजेक्टिव नहीं हो सकता, कभी भी 1 to 1 नहीं हो सकता। अगर m n से बड़ा है, कोडोमेन डायमेंशन डोमेन डायमेंशन से बड़ा है, टॉल मैट्रिक्स A रैंक n से कम या बराबर है, जो कि m से कम है। इमेज ऑफ T का डायमेंशन कभी W के डायमेंशन m तक नहीं पहुंच सकता। कंक्लूजन T कभी भी सरजेक्टिव नहीं हो सकता, कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। अगर m n के बराबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स रैंक नुलिटी थ्योरम के अनुसार रैंक प्लस नुलिटी इक्वल्स n। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स 100% इक्विवेलेंट हैं। T इंजेक्टिव है, 1 to 1 है, T सरजेक्टिव है, ऑन टू है।
टी बाइजेक्टिव है, इन्वर्टिबल है। टी के कर्नल में केवल 0 वेक्टर शामिल है। ए की रैंक n के बराबर है। ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व्ड एग्जांपल्स। चलिए इन आइडियाज को पूरी तरह सॉल्व्ड एग्जांपल्स के जरिए पक्का करते हैं। पहले स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस के साथ और दूसरे एब्स्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल फंक्शन स्पेस के साथ। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 1 मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस। मान लीजिए कि R4 से R3 तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T दिया गया है, जिसे T ऑफ x इक्वल्स AX द्वारा डिफाइन किया गया है, जहां A 3/4 मैट्रिक्स के बराबर है विथ रोज 1 2 0 1 2 4 1 4 1 2 1 3। टास्क्स T के कर्नल के लिए बेसिस और डायमेंशन फाइंड करें। T की इमेज के लिए बेसिस और डायमेंशन फाइंड करें। रैंक नलिटी थ्योरम को वेरीफाई करें। डिटरमाइन करें कि T इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव या बाइजेक्टिव है या नहीं। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन स्टेप 1 A का रो एशेलॉन फॉर्म कंप्यूट करें। हम A को रो एशेलॉन फॉर्म REF में रिड्यूस करने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। R sub 2 बन जाता है R sub 2 minus 2 R sub 1 R sub 3 बन जाता है R sub 3 minus R sub 1। 3/4 मैट्रिक्स विथ रोज 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 1 2। अब परफॉर्म करें R3 लीड्स टू R3 minus R2। U 3/4 मैट्रिक्स के बराबर है विथ रोज 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0। ध्यान दें कि पिवट एलिमेंट्स कॉलम 1 और कॉलम 3 में हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 T के कर्नल के लिए बेसिस और डायमेंशन फाइंड करें। T का कर्नल फाइंड करने के लिए हम AX इक्वल्स 0 को सॉल्व करते हैं, जो UX इक्वल्स 0 के इक्विवेलेंट है। X sub 1 plus 2 sub 2 plus X sub 4 equal to 0, which implies X sub 1 equal to negative 2 X sub 2 minus X sub 4, X sub 3 plus 2X sub 4 equal to 0, which implies X sub 3 equal to negative 2X sub 4। यहाँ X2 और X4 नॉन पिवट कॉलम्स को करस्पॉन्ड करते हैं, इसलिए वे फ्री वेरिएबल्स हैं। मान लीजिए X2 इक्वल्स S और X4 इक्वल्स T। वेक्टर X को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखते हुए वेक्टर X इक्वल टू द कॉलम वेक्टर X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, which equal to the column vector negative 2 S minus T S negative 2 T T, which equal to S times the column vector negative 2 1 0 0 plus T times the column vector negative 1 0 negative 2। इस तरह T के कर्नल के लिए बेसिस है। स्क्रिप्ट B सब कर इक्वल टू द सेट कंटेनिंग द कॉलम वेक्टर negative 2 1 0 0 and the column vector negative 1 0 negative 2 1। The dimension of the kernel of T equal to the nullity of T, which equal to 2। Step 3 इमेज ऑफ T के लिए बेसिस और डायमेंशन फाइंड कीजिए। रिड्यूस्ड मैट्रिक्स U के पिवोट्स कॉलम 1 और कॉलम 3 में लोकेटेड हैं। इंपॉर्टेंट रूल। इमेज के लिए बेसिस फॉर्म करने के लिए मैट्रिक्स A से करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल कॉलम्स पिक कीजिए, न कि रिड्यूस्ड मैट्रिक्स U से A के कॉलम्स 1 और 3 लेने पर। स्क्रिप्ट B सब इमेज इक्वल टू द सेट कंटेनिंग द कॉलम वेक्टर 1 2 1 and the column vector 0 1 1। The dimension of the image of T equal to the rank of T, which equal to 2। Step 4 rank nullity theorem को वेरीफाई कीजिए। The dimension of the kernel of T plus the dimension of the image of T equal to 2 plus 2, which equal to 4। क्योंकि डोमेन V equal to R4 है, इसलिए dimension of V equal to 4 है। 2 plus 2 equal to 4। rank nullity theorem holds true। Step 5 मैपिंग प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई कीजिए। क्या T इंजेक्टिव है? नहीं, क्योंकि कर्नल ऑफ T 0 वेक्टर के बराबर नहीं है। नुलिटी 2 के बराबर है, जो 0 से बड़ा है। मल्टीपल नॉन जीरो वेक्टर्स 0 पर मैप होते हैं। क्या T सर्जेक्टिव है? नहीं, क्योंकि इमेज ऑफ T की डायमेंशन 2 है, लेकिन टारगेट स्पेस W इक्वल टू R3 की डायमेंशन 3 है। इमेज पूरे R3 को कवर नहीं करती है। क्या T बाइजेक्टिव है? नहीं, क्योंकि यह न तो इंजेक्टिव है और न ही सर्जेक्टिव। एग्जाम्पल 2 पॉलिनोमियल स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए P2 ऑफ R एट मोस्ट 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स का वेक्टर स्पेस है P ऑफ X इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। कंसीडर कीजिए कि लीनियर ऑपरेटर T फ्रॉम P2 ऑफ R टू P2 ऑफ R इस तरह डिफाइंड है। T ऑफ P ऑफ X इक्वल P डबल प्राइम ऑफ X प्लस 2 टाइम्स P प्राइम ऑफ X। टास्क्स स्टैंडर्ड बेसिस B इक्वल्स सेट 1 X स्क्वायर के रिलेटिव T का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालें। T का कर्नल और उसका बेसिस डिटरमाइन करें। T का इमेज और उसका बेसिस डिटरमाइन करें। इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी के लिए टेस्ट करें। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन स्टेप 1 बेसिस B इक्वल्स सेट 1
एक्स स्क्वेयर के रिलेटिव मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। चलिए हर बेसिस एलिमेंट पर टी का इफेक्ट कंप्यूट करते हैं। P1 ऑफ x इक्वल्स 1 के लिए P sub 1 prime of x equal to 0 and P sub 1 double prime of x equal to 0, which implies t of 1 equal to 0 plus 2 times 0, which equal to 0, which equal to 0 times 1 plus 0 times x plus 0 times x squared. कोऑर्डिनेट वेक्टर b के रिलेटिव t ऑफ 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर इक्वल्स कॉलम वेक्टर 0 0 0। P2 ऑफ x इक्वल्स x के लिए P sub 2 prime of x equals 1 sub 2 double prime of x equals 0, which implies t of f x equals 0 plus 2 times 1, which equals 2 times 1 plus 0 times x plus 0 times x squared. कोऑर्डिनेट वेक्टर b के रिलेटिव t of x का कोऑर्डिनेट वेक्टर इक्वल्स कॉलम वेक्टर 2 0 0। P3 of x equals x स्क्वायर के लिए P sub 3 prime of x equals to x P sub 3 double prime of x equals to, which implies t of f x squared equals 2 times 2 x, which equals 2 plus 4 x, which equals 2 times 1 plus 4 times x 0 times x squared. कोऑर्डिनेट वेक्टर b के रिलेटिव t of x स्क्वायर का कोऑर्डिनेट वेक्टर इक्वल्स कॉलम वेक्टर 2 4 0। इन कॉलम वेक्टर्स को असेंबल करने पर मैट्रिक्स A मिलता है। A equals the matrix with first row 0 2 second row 0 0 4 third row 0 0 0। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 t का कर्नल फाइंड करें। हम x इक्वल्स 0 सॉल्व करते हैं। The matrix with first row 0 2 2 second row 0 0 4 third row 0 0 0 times the vector CB A equals the vector 0 0 0। रो 2 से 4 A equals 0 implies equals 0। रो 1 से 2B plus 2 A equals 0 implies 2B plus 0 equals 0 implies B equals 0। कांस्टेंट कोएफिशिएंसी एक फ्री वेरिएबल है, तो कर्नेल ऑफ टी में किसी भी पॉलिनोमियल की फॉर्म ये होती है P of x equals 0 x squared plus 0 x plus c, which equals c times 1। इस तरह कर्नेल में सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स शामिल हैं। बेसिस फॉर कर्नल ऑफ टी इक्वल्स द सेट कंटेनिंग 1। डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इक्वल्स 1। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 इमेज फाइंड करिए इमेज ऑफ टी। मैट्रिक्स ए को देखते हुए नॉन जीरो पिवट कॉलम्स कॉलम 2 और कॉलम 3 हैं। कॉलम्स 2 and 3 ऑफ ए द वेक्टर 2 0 0 एंड द वेक्टर 2 4 0। इन कोऑर्डिनेट वेक्टर्स को वापस पॉलिनोमियल्स में ट्रांसलेट करते हुए फर्स्ट बेसिस वेक्टर 2 times 1 plus 0 x plus 0 x squared equals 2 जो उसी स्पेस को स्पैन करता है जो 1 करता है। सेकंड बेसिस वेक्टर 2 times 1 plus 4 x plus 0 x squared equals 2 plus 4x। बेसिस पॉलिनोमियल्स को सिंप्लीफाई करते हुए बेसिस फॉर इमेज ऑफ टी इक्वल्स द सेट कंटेनिंग 1x। डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी इक्वल्स 2। ध्यान दें कि इमेज में डिग्री लेस देन या इक्वल टू 1 के सभी पॉलिनोमियल्स हैं, जिसका मतलब है कि टी से कभी भी x स्क्वायर टर्म प्रोड्यूस नहीं हो सकती। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4 प्रॉपर्टीज वेरीफाई करिए। डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी इक्वल्स 1 प्लस 2 equals 3 equals डायमेंशन ऑफ p 2 of r। रैंक नुलिटी सेटिस्फाइड। इंजेक्टिविटी कर्नेल ऑफ टी इक्वल्स स्पैन ऑफ 1, जो सेट z 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए टी इंजेक्टिव नहीं है। सुरजेक्टिविटी डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी इक्वल्स टू जो लेस देन 3 है, जो डायमेंशन ऑफ p 2 of r के इक्वल है, इसलिए टी सुरजेक्टिव नहीं है। सेक्शन ब्रेक। अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन हिंट्स पढ़ने से पहले इन गेट स्टाइल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम 1। मान लीजिए t फ्रॉम r3 to r3 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस तरह डिफाइंड है। t of x y z इक्वल ओपन पैरेंथेसिस x plus 2y minus z 2x plus 3y plus z 3x plus 5y क्लोज पैरेंथेसिस। t के कर्नल की डायमेंशन और t की इमेज की डायमेंशन फाइंड कीजिए। क्या t इन्वर्टिबल है? सॉल्यूशन देखने के लिए क्लिक करें। सॉल्यूशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखिए। A equal the matrix with first row 1 2 minus 1 second row 2 3 1 third row 3 5 0। रो ऑपरेशंस परफॉर्म कीजिए। R2 leads to R2 minus 2 R1 which implies 0 minus 1 3। R3 leads to R3 minus 3 R1 which implies 0 minus 1 3। R3 leads to R3 minus R2 which implies 0 0 0। मैट्रिक्स में 2 नॉन जीरो पिवट रोज हैं which implies rank of A equal to 2।
dimension of image of t equal to of 2, rank of a equal to 2, dimension of kernel of t equal to n minus rank of h equal to 3 minus 2 equal to 1. चूंकि कर्नल ऑफ टी 0 वेक्टर के इक्वल नहीं है, विद नुलिटी इक्वल टू 1 टी इंजेक्टिव नहीं है और इसलिए इनवर्टिबल भी नहीं है. सेक्शन ब्रेक. प्रॉब्लम टू गेट स्टाइल. मान लीजिए ए एक 4/5 रियल मैट्रिक्स है सच दैट सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी कंसिस्टेंट है फॉर एवरी बी इन R4. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू है? ऑप्शन ए डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए इक्वल टू 1, ऑप्शन बी डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए इक्वल टू 0, ऑप्शन सी ए एक्स इक्वल टू 0 का सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ऑप्शन डी डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ इक्वल टू 5. सॉल्यूशन देखने के लिए क्लिक करें. सॉल्यूशन करेक्ट आंसर है. एक्सप्लेनेशन मैट्रिक्स ए की डायमेंशन सेम इक्वल टू 4 रोज और n इक्वल टू 5 कॉलम्स हैं. प्रॉब्लम स्टेट करती है कि x इक्वल टू बी कंसिस्टेंट है फॉर एवरी बी इन R4. इसका मतलब है कि इमेज ऑफ ए पूरे R4 को स्पैन करती है, इसलिए डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू 4. बाय द रैंक नुलिटी थ्योरम, द डायमेंशन ऑफ द कर्नल ऑफ ए इक्वल n माइनस द रैंक ऑफ ए इक्वल 5 माइनस 4 इक्वल 1. इस तरह स्टेटमेंट ए स्ट्रिक्टली ट्रू है. सेक्शन ब्रेक. रिवीजन के लिए क्विक समरी. कर्नल केयर ऑफ टी इनपुट वेक्टर्स का वो सेट जो 0 वेक्टर पर मैप होता है. ये ए के नल स्पेस n ऑफ ए से मैच करता है. इमेज ऑफ टी सभी अचीवेबल आउटपुट वेक्टर्स का सेट. ये ए के कॉलम स्पेस c ऑफ ए से मैच करता है. ए एक्स इक्वल टू बी की कंसिस्टेंसी सिस्टम का सॉल्यूशन तभी और सिर्फ तभी होता है जब इमेज ऑफ टी में हो. इंजेक्टिविटी 1 to 1 यह तभी और सिर्फ तभी होल्ड करता है जब कर्नल ऑफ टी 0 वेक्टर के इक्वल हो, इफ एंड ओनली इफ नलिटी ऑफ टी 0 के इक्वल हो. सर्जेक्टिविटी ऑन टू यह तभी और सिर्फ तभी होल्ड करता है जब इमेज ऑफ टी W के इक्वल हो, इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ टी डायमेंशन ऑफ W के इक्वल हो. रैंक नलिटी आइडेंटिटी डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन V.